तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने डुअल एलिमेंट मार्शल आर्ट को ब्रेक कर लिया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी वहाँ पे जीन फैंग को चीटर कहने लगता है। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में एल्डर सैंग को देखते हैं, जो कि जीन को बोलते हैं, जब तुम दोनों ने बैटल करने का डिसाइड कर लिया है तो मैं इस मैच के लिए बैटल ग्राउंड को बना देता हूँ। बोलकर एल्डर सैंग अपने आइस पावर का यूज करके वहाँ एक स्क्वायर बैटल ग्राउंड बना देते हैं। इस फाइट में जीतने का बस एक ही तरीका है, अगर एक ही बंदा अपने अपोनेंट को इस बैटल से बाहर भेज देता है वो इस मैच से जीत जाए। जो सब बातें जानकर जिन और फैंग इस बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं। जिन ने फैंग को पहले ही बहुत ही बुरी तरीके से पीटा, तो उसे इस बार ऐसा ही लग रहा है तो फैंग को बहुत ही आसानी से इस बार भी हरा देगा। लेकिन उसे क्या पता कि अभी जो फैंग उसके आंखों के सामने है फैंग का बेस्ट वर्जन। और ये बात जिन को जल्दी पता लगने वाली, तो जिन फैंग को कहता है, आज मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तुम मेरे पैरों पर गिर अपने जान की भीख मांगने लगोगे। जो बोलकर जिन अपनी पावर का यूज करते फिर फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। और फाइट के बीच में हम फैंग के पास जो देखने में हनी भी लग रहा था, तो जिसके पास जाकर वो उससे फाइट कर लेता है। इससे जिन का ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठा फैंग अपनी आइस पावर का यूज करके इनके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी फायर पावर की हेल्प से इनके ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है। इन सभी के अटैक रोक नहीं पा, वो कम बैक करने की कोशिश करता है। तो हनी भी तो था ही, इसके हेल्प से फैंग जिन को पावरफुल पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके ऐसा करने सभी को पता चल जाता है फैंग चीटर नहीं है। इधर वो लड़की फिर से फैंग का नारा लगाते हुए उनको जेलस फील कराने लगती है। इसके बाद फैंग जिन के पास जाकर उसे वही डायलॉग बोलता है जिन ने साइन को पीटने के बाद बोला था, मेरा नाम फैंग और जब भी मेरा बदला लेने का मन हो तुम मेरे पास आ जाना। जो बोलकर फैंग जिन को किक मारकर बैटल ग्राउंड से बाहर भेज देता है। इसके बाद फैंग चौड़ा होते हुए बोलता है, हाँ कौन बोल रहा है कि मैं चीटर हूँ? तो ऐसा किसी और को भी लगता है वो मेरे सामने आ सकता है, उससे फाइट करने के लिए तैयार। जिसकी बातों का वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। सब फैंग की तारीफ करने लगते हैं। तो फैंग एल्डर सैन के पास जाकर उसे वॉइस स्पिल को मांगता है। इसे एल्डर फैंग स्पिल को अनाउंस देते हुए कहते हैं, फैंग एवोल्यूशन पैलेस की एकेडमी का ऑफिशियल डिसाइपल और तुम हाँ सुजाको एकेडमी में जा सकते हो कि तुम्हारे दोनों एलिमेंट ये लेवल परफेक्शन लेवल से ऊपर। जिनसे पहले फैंग खुश नहीं हुआ क्योंकि स्वांग के एल्केमी नॉलेज मिलने के बाद इस व्हाइट स्पिरिट से अच्छी पिल को खुद ही रिफाइन कर सकता, पर अभी उसे अपनी कल्टीवेशन लेवल जल्दी से ऊपर लेके जाना, तो इसीलिए वो इस बिल को एक्सेप्ट करके डेसन को ग्रीट करके चला जाता। उसके बाद हम फैंग को उसके घर की तरफ जाता हुआ देखते हैं। वहाँ पे अचानक से फैंग को किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फैंग वहाँ पर किसी को देख नहीं पाती। तभी फैंग की बॉडी फ्लाइंग क्रिएचर बाहर आती, उसका नाम लिंगर। इसे देखकर फैंग उसे पूछता है वो कौन और उसकी बॉडी में क्या कर रही है। लिंगर फैंग को बताती है वही निर्वाणा पिलू तुम्हारे एंसेस्टर वहाँ रिफाइन करने की कोशिश करे और फाइनली उन्होंने आखिरी में रिफाइन कर ही लिया। और अभी जो तुम मेरा फॉर्म देख रहे हो, ये समय बीतने के मेरे को अपने आप ही मिल गया। तुम्हें पता है इतने सालों तक तुम्हारी बॉडी में ट्रैप थी और जब तुमने अपनी अवेकनिंग प्रोसेस किया उसी दौरान मैं भी अवेक हो गई। सर फैंग उससे बोलता है सब तो ठीक है, तुम्हारे पास एबिलिटी क्या, तुम क्या कर सकती हो? सुनकर लिंगर फैंग को बताती मैं किसी ट्रेजर या लेक्चर फैक्ट न कर सकती, पर अभी मैं काफी ज्यादा भी, इसीलिए मैं अब सुन लेवल ट्रेजर लेकर की स्ट्रेंथ दुगना कर सकती हूँ। और अगर तुम चाहते हो वापस से पहले जितना पावरफुल बन जाऊँ, तुम्हें मुझे एलेक्सर और स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे, तो जिसकी हेल्प से मैं खोई हुई एनर्जी को वापस से रिग्रेन कर सकती हूँ। जो सब बात जानने के बाद उसे वो वाइड स्पिरिट ऑफर कर ताकि वो अपनी कुछ एनर्जी को रिकवर कर सके। स्पिल को लिंगर एब्जॉर्व करने से पहले उसके इफेक्टनेस को दुगना कर देती और उसको जाके कंज्यूम करती और लिंगर इससे आगे से बात कर पाते भी उसे ऐसा लगता मानो यहाँ पर कोई आ रहा, इसीलिए वो उसकी बॉडी में वापस से चली जाती। इसके जाने के बाद लड़की वहाँ पे आती। फिर फैंग का अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान उसके ऊपर नजर रख रहे इस लड़की में जो सर्वेंट की मास्टर होती है उसे फैंग जानता, तो इसीलिए बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही, कहीं तुम अपनी एंगेजमेंट मेरे साथ तोड़ने तो नहीं आई हो? इस पर एंसी बोलती है ऐसा क्यों करूँगी? इसकी बातों का जवाब देते फैंग उससे बोलता है मैं जानता अब तुम्हारी मेरे से मैरिज हो जाएगी, अब तुम पर काफी ज्यादा पाबंदी लग जाएगी जिसकी वजह से तुम कल्टिवेट नहीं कर सकोगे। तुम मुझे सीधे सीधे बता आखिरकार तुम मेरे पास क्यों आई हो, वरना मैं घर को ऐसा बोलता हुआ देख फैंसी को यकीन नहीं हो रहा। ये वही फैंग इसको वो
जानते हो कि पहले वाला फैंसी को देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके सभी बातों को मानता है, लेकिन जो रेंसी अपने आंखों से फैंग को देख पा रही है काफी ज्यादा शांत और वो उसकी बातों का जवाब दे पा रही है। तो रेंसी फैंग से बोलती है, इस फैमिली मैरिज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी और कभी भी कल्टीवेशन न कर पाए, तो फ्यूचर में कल्टीवेटर बनने का एम रखती। क्या तुम मेरे से नाटक करना पसंद करो? इस पर फैंग बोलता है, तुम नाटक मुझसे करवाना चाहती तो फिर ठीक, पर इसमें मेरा क्या फायदा? एक मिनट, हमारे पास काफी अच्छी डील है, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार। इसके बदले में 10 लुक रेट स्पिरिचुअल और कुछ कल्टीवेशन रिसोर्स मुझे देने पड़ेंगे। बात जानने के बाद रेंसी अपने सर्वेंट के पास जाकर उन सभी चीजों का डिमांड करती और इधर फैंग यही सोच रहा है कि अभी मुझे अपनी कल्टीवेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि मैं अपने सू फैमिली को वापस से पावर में ला सकूं। इसके थोड़ी देर बाद हम रेंसी को देखते हैं 3 लुक रेट स्पिरिचुअल और 3 लाख गोल्ड कॉइन का इंतजाम कर लिया। सब वो फैंग को देख ये बोलते, मैं तुम्हारे बचे लो ग्रेट स्पिरिचुअल कल्टीवेशन रिसोर्स में बाद में भिजवा दूंगी, पर अभी के लिए तुम मेरी मदद कर। फैंग उन सभी कल्टीवेशन रिसोर्स को अपने पास रखकर रेंसी को बोलता, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार, पर अभी के लिए तुम जा अपने लनहाउस सिटी, मैं 2 दिन बाद खुद ही आऊँ। दूसरी तरफ फैंग को उसके घर के अंदर दिखाया, इसको आता हुआ देख फैंग की सिस्टर उसे पूछती है उसका अवेकनिंग सेरेमनी कैसा। तो फैंग अपनी सिस्टर को बताता है आज अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान डुअल एलिमेंट को अवेक कर बात जानने के उसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश होने से कांग्रेचुलेट करते डुअल एलिमेंट अवेक करने वाली बात बोलते फैंग के फादर ने सुन लिया, इसलिए वो फैंग के पास आकर खुश होते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छे हुए तूने आज जो भी की हमारी सू फैमिली का और भी ऊंचा। क्या तुम अपने डुअल एलिमेंट की पावर को दिखाना पसंद करो? जो बोलकर फैंग डुअल एलिमेंट की पावर को दिखा, इसे देखकर फैंग के फादर हैरान होते हुए बोलते हैं, तो दोनों एलिमेंट हेवन लेवल पर है, बहुत अच्छे हुए तूने मेरा नाम रोशन कर। इस मूवमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए। तो आओ हम लोग ड्रिंक करते। इसके बाद हम फैंग और फैंग के फादर को देख, यहाँ पे लोग ड्रिंक कर रहे हैं। फैंग अपने फादर को बोलता, आपने मुझे बोला मैं अपने अवेकनिंग सेरेमनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा, आप मुझे मेरी मदर के बारे बताएंगे? तो बताइए मुझे। इसमें फैंग के फादर काफी ज्यादा सैड होते हुए उसे बताते हैं, तुम्हारी मदर का याओ यूली था, ईस्टर्न फायर मेडिसिन की ओनर यंगेस्ट डॉक्टर थे। जब तुम 3 साल के हम पर गाँव क्लैनी अटैक किया, जिससे हम फाइट बैक न कर सके और वो लोग तुम्हारी मदर किडनैप करके ले गए। वो लोग इतने रूटल थे तो तुम्हारे ग्रैंड फादर बर्थ ग्रीन फ्लेम को अपने साथ ले गए। इन लोगों से फाइट करते हुए तुम्हारी सिस्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए, तो जिसकी वजह तुम्हारी सिस्टर इतनी बड़ी कल्टीवेटर, तो इसी इंजरी की वजह से वो कुछ भी नहीं बन पाया। अटैक के बाद सू फैमिली काफी ज्यादा कमजोर हो गई। ये सब कम था, हमारी सू फैमिली अलग अलग बैटर के दौरान हारने लगी, तो जिसकी वजह से हमारी सू फैमिली में रेपुटेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया और आज इस हालत हमारी सू फैमिली आ चुकी है कि हमारी सू फैमिली पावरलेस हो चुकी है और अभी भी हमारे पास एक चांस, अगर तुम किसी तरह अपना एडमिशन पार अकेडमी में करा सको, हम अपने फैमिली के खोए हुए रेपुटेशन को वापस ला सकते। लेकिन फैंग अपनी मदर के बारे में जानकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने फादर से बोलता है, उस यंग ड्राइड लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको जान से मार दूंगा और आप चिंता ना कर, फ्यूचर में एक ग्रेट कल्टीवेटर बन अपनी सू फैमिली की खोई हुई रेपुटेशन दोबारा से स्टेब्लिश करूंगा। इस पर फैंग के फादर से बोलते, तुम अभी किसी भी चीज की चिंता मत कर, बस एक ग्रेट कल्टीवेटर बनो। मैं बस यही चाहता हूँ, तो बस यही सोच रहा हूँ वो कैसे अपनी सू फैमिली को बचाएगा कि जल्द ही मूव की सू फैमिली को रिप्लेस करने वाले। इसके लिए उसके फादर फैमिली डिस्कशन में जाने वाले थे और इन सभी में अभी 3 महीने का समय, इसलिए फैंग डिसाइड कर वो इन समय में अपने आप इतना स्ट्रॉन्ग बना सके, वो उतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम फैंग के रूम में कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। उसी के दौरान हमें बहुत ही सारे कल्टीवेशन और स्टेज के बारे में बताता है, उसी के सेंट्रल कुछ लेबर किंग रेल और इन सभी रेलम सब स्टेजेस भी होंगे, पर वो बस वॉरियर रेलम पे ही था और इन सभी से कोई जरूरी चीज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इसके हेल्प से कल्टीवेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक इजिली सीख सकता है। तो इसीलिए फैंग डिसाइड करता है वो अपने फाउंडेशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो अपने पास्ट में यूज किए पावरफुल टेक्निक को प्रैक्टिस कर सके। इसके लिए वो उन 2 ग्रेट स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकालता, इसको रेंसी ने उसे दिया अपने सारे स्पिरिचुअल स्टोन जो कि लो ग्रेड के थे, इसीलिए फैंग के कल्टीवेशन कुछ खास मदद नहीं कर सकते। इसीलिए वो लिंगर को बाहर निकालते हुए कि वो स्पिरिचुअल स्टोन स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। तो लिंगर जब अपने सामने 3 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन को देखती है तो उसे भूख लगने लगती है। तो फिर फैंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन खाने के लिए देता हूँ, फटाफट स्पिरिचुअल स्टोन की स्ट्रेंथ तुम
स्पिरिचुअल स्टोन मिलने वाली बात जानकर लिंगर काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए ग्रेट स्पिरिचुअल स्टोन को स्ट्रेंथ बढ़ाने लगती है। इसके दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।